हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। बुकलेस आईक्यू की इस वीडियो में आज अपन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। गाइस यहाँ पे मैंने 30+ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप पूरे अंत तक देखिए। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, विकेट कीपर बल्लेबाज रसेल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो वे किस देश के हैं? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो रसेल प्रीस्ट थे उन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। तो गाइज उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कितने खेले हैं? 87। जबकि मैं उनके T20 मैच की बात करूँ तो उन्होंने 75 T20 मैच खेले हैं। और उनका क्रिकेट जगत में कितना लंबा कैरियर रहा है? 13 वर्षों का क्रिकेट रहा है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या होता है? वेलिंगटन हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेडमैन के नाम से मशहूर WWE के किस दिग्गज रेसलर ने प्रोफेशनल रेसलिंग में संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका अंडरटेकर। अब इसके बारे में अपन डिटेल्स देख लेते हैं। अंडरटेकर ने WWE रिंग में 3 दशक तक राज किया है। और ये किस नाम से मशहूर थे? डेडमैन के नाम से मशहूर थे। और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मार्क केलावे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है कि जो अंडरटेकर थे उनका मूल नाम क्या था? मार्क केलावे। और इन्होंने सबसे पहले 1990 में WWE में क्या करा था? इन्होंने रिंग में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने 6 बार टैग टीम टाइटल भी जीत चुके हैं। इन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की है। तो इतनी आपको डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो गाइस जी का सही आंसर है, सही आंसर होगा असम, यानी ऑप्शन 3। हिमा दास के बारे में अपन डिटेल्स देख लेते हैं। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राट अध्यापिका हिमा दास के नाम से को असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास, क्या नाम है उसका नाम? दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा है। असम के दीन गांव के रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। तो आपको पूछ सकता है सबसे युवा खिलाड़ी कौन सी है? हिमा दास है। हिमा दास का जन्म कब हुआ? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो और कहाँ पे हुआ? ये हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था? 9 जनवरी 2000 को हुआ था। और ये असम के नागांव जिलों में कंदुलीमारी गांव में हुआ था। एशियाई खेल 2018 में उन्होंने महिलाओं की 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने मतलब 400 मीटर के कितने राउंड पार्टिसिपेट लिया था? 4 राउंड लगाए थे उन्होंने। एशियाई खेल में उन्होंने मिश्रित 4x400 मीटर ट्रायल में रजत पदक जीता था। अब बात की जाए IAAF अंडर T20 IAAF अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में उन्होंने ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। यह जीत हासिल प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। तो आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन मतलब IWF ने हटा दिया है? तो गाइस का सही आंसर है, सही आंसर होगा संजीता चानू। तो ये भी अपन डिटेल्स देख लेते हैं। IWF के वकील लीला सागी ने कहा कि वाड्रा ने 28 मई को बताया था कि चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं है। उन पर लगे आरोपों को वापस लेने और केस को बंद करने का फैसला किया है। तो गाइस उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया है। चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। चानू ने एजेंसी से कहा, IWF ने बगैर आरोप साबित किए प्रतिबंध लगाया, इस वजह से मुझे ओलंपिक क्वालिफाई करने का मौका नहीं मिला है। इसके लिए IWF को माफ़ी मांगनी चाहिए। मानसिकता प्रताड़ना के लिए मुआवजा हासिल करना चाहिए। तो गाइज आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि चानू को नवंबर 2017 में एनाबोलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव भी पाया गया था। तब से उनके मामले पर कोई फैसला नहीं आया था। चानू पर 15 मई 2018 से 22 जनवरी 2019 तक 9 महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। देखो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि उनके ऊपर कितने महीने तक प्रतिबंध रहा। तो गाइज कब तक रहा था? उनका 9 मंथ तक रहा था। और कब से स्टार्ट हुआ था? 15 मई 2018 से हुआ था। और जो एंड कब हुआ? 22 जनवरी 2019 को। इस दौरान उन्होंने किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं मिली थी। इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यह आयोजन किस राज्य में होना था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा गोवा, यानी ऑप्शन 1। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं अपन। यह आयोजन 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक होना था।
राष्ट्रीय खेलों का आखिरी संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना कि जो लास्ट सीजन हुआ था कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ, 2015 में हुआ था। 5 साल बाद अब यह आयोजन होना था, कहाँ पे होना था आपको बता दिया मैंने, गोवा में होना था। इसमें देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और इंडिया आर्म फोरम के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे कब हुआ था, 1924 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। देखो ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें कि आजकल हर क्वेश्चन में जैसे दिल्ली पुलिस में हर बार ये पूछा जा रहा है कि जो पहला आयोजन कहाँ पे हुआ, अंतिम कहाँ पे हुआ और आगने वाला कहाँ पे होगा। तो आपको ये याद रखना कि 1924 में सबसे पहली बार खेला गया था, दिल्ली में खेला गया था, और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में ओलंपिक भवन में है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए पूर्व विश्व चैंपियनशिप का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर मीराबाई चानू। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियनशिप मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, ट्रागाला, वेंटल, राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न भी मिल चुका है। तो आपको ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है कि उनको खेल रत्न कब मिला, 2018 मिला था, और 2018 में किस किस को मिला था, विराट कोहली और मीराबाई चानू को। उन्हें इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसलिए भी मीराबाई चानू का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और ये भारत के क्षेत्र में दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनका जन्म कब हुआ था, 8 अगस्त 1994 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, इम्फाल में, मणिपुर में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, और राष्ट्रमंडल 2014 में ग्लासगो में हुआ था, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है। तो गाइस ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम, यानी ऑप्शन 1। बढ़ते हैं इसके डिटेल की तरफ। डिटेल है इसका, पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों का उद्योगों को दर्जा दे दिया है। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। मिजोरम सरकार ने नई औद्योगिक नीति तैयार कर रखी है। उत्तर पूर्व राज्यों के सभी फुटबॉलरों में से मिजोरम ने फुटबॉल खिलाड़ी का पूल जो भारत के प्रमुख क्लबों में खेलते हैं। राज्य ने हॉकी और भारोत्तोलन में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडियन सुपर लीग को भारत में शीर्ष फुटबॉल लीग में से एक माना जाता है। लीग में कम से कम 150 खिलाड़ी कहाँ के होते हैं, मिजोरम के हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही लोग आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीग 2013 में भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा के उद्देश्य से उन्होंने लॉन्च किया था, और इसकी जो मणिपुर की राजधानी वो क्या है, आइजोल है। सॉरी गाइस, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में महिला पैरा एथलेटिक दीपा मलिक ने संन्यास लिया है। देखो आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, हाल ही में महिला पैरा एथलेटिक दीपा मलिक ने संन्यास लिया है, वह खेल रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है। दीपा देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी भी है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो गाइज का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ओनली कौन सा होगा, 2। सॉरी गाइज, कौन सा, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसके डिटेल देख लीजिए आप लोग। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया खेल को अलविदा कह दिया इन्होंने। साथ ही गाइज आपको ये पता होना चाहिए, नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक इस सक्रिय एथलेटिक्स किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद नहीं कर सकता। इसी नियम का हवाला देते हुए मलिक ने संन्यास ले लिया है, और दीपक को पद्मश्री भी मिल चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 अब कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 के काल में मोस्टली सभी गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। तो उनमें एक ये भी है, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021। तो इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, 2022 के लिए। तो इसके डिटेल देख लेते हैं अपन। विश्व तैराकी संस्था फिना ने यह फैसला लिया है, ये सह आयोजन जापान के फुकुओका में होना था। कहाँ पे होना था गाइज, जापान के फुकुओका में होना था, और इसको स्थगित कर दिया गया 2023 के 22 के लिए। अब इस चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 29 मई 2022 को होगा। विश्व चैंपियनशिप में गोताखोरी, ओपन वाटर तैराकी, लंब तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होगी। यह भी घोषणा की है कि मास्टर चैंपियनशिप जापान के क्यूशू में 31 मई से 9 जून 2022 तक के लिए आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ने से पहले अपन कुछ डिटेल देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ पे होगी, सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होगी। देखो यहाँ पे आपको आने वाले खेल और जितने भी पहले खेल हो चुके हैं उन सबके बारे में डिटेल याद रखनी है। तो उनमें से एक है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होगा। सबसे पहले कहाँ पे होना था, भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया।
नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2022 को हांगकांग चीन में होगा। पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 अब नए शेड्यूल के अनुसार कब से कब तक के लिए होंगे गाइज? ये होंगे 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक होंगे। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स इसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये अभी होगा 8 अगस्त 2021 को होगा। और यह भी पता होना चाहिए वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को अब कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? 2023 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसका सही आंसर क्या होगा? 2023 यानी ऑप्शन 1। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के साथ ही उनकी तारीखों का टकराव हो रहा था। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक को बीते दिनों कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रखते हुए 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल युवा खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है जिसका आयोजन राष्ट्रमंडल खेल के महासंघ द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन स्टॉकलैंड के वर्ष 2000 में हुआ था। तो ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रमंडल युवा खेल सबसे पहले कब खेले गए थे? 2000 में खेले गए थे। और कहाँ पे हुआ था? स्टॉकलैंड में हुआ था। राष्ट्रीय युवा खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की आयु 14 से 18 वर्ष की होती है। इतनी आपको डिटेल याद रखनी है। साथ में गाइज अब आने वाले खेलों के बारे में देख लीजिए आप लोग। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। और 19वें खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? 10 से 25 सितंबर होगा। और कहाँ पे होगा? चीन के हांगकांग में होगा। इसकी डिटेल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सम्मिलित करना है। देख लीजिए आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 जारी टेस्ट रैंकिंग में विभिन्न टीम और उनके स्थान का सही मिलान करना है। तो बताइए आप लोग, जो ऑस्ट्रेलिया उसका कौन सा स्थान रहा, न्यूजीलैंड का कौन सा है और भारत का कौन सा है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत का कौन सा स्थान था? तीसरा था। जबकि ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान था। और न्यूजीलैंड का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। देख लीजिए आप लोग। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का हासिल गंवा दिया है। आईसीसी के 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग जारी किया जिसमें टीमों का स्थान ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर है। यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया T20 रैंकिंग टॉप पर पहुंची है। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? अभी आपको पूछ लिया था एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 जून 1909 को हुई थी। और इसका मुख्यालय दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर है। जबकि इसकी अध्यक्ष कौन है? मनु सैनी है। तो आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व खिलाड़ी विली डेविस का निधन 15 अप्रैल 2020 को हो गया है और वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस। इसका सही आंसर है फुटबॉल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में अपन डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। अमेरिकी थे, देखो आपको पता होना चाहिए वो किस देश के थे? अमेरिका देश के थे। और उन्होंने 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग में शामिल हुआ था उन्होंने। और साथ ही गाइस मुझे भी पता होना चाहिए 1965 में ग्रीन बे पैकर्स के इतिहास में पहली बार अफ्रीकी अमेरिकी कप्तान भी ये बन चुके हैं। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग में क्लीवेलैंड ब्राउन इसमें क्या करा था? उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये पी बेकर्स भी जीत चुके हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए सेमी क्वालिफाई कर लिया है? तो गाइस इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर आपको बताना कौन सही आंसर होगा? भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका बारे में डिटेल लिख लीजिए आप लोग एक बार। भारत के साथ 4 अन्य देशों ने भी इस विश्व कप के लिए सीधे तौर पर एंट्री पाई है। भारत के अलावा जिन 4 देशों में क्वालिफाई किया है उनमें मेजबान देश न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्विटर पर दी है। जबकि बात की जाए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? सौरव गांगुली हैं। और ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजडन ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी क्या हो गया? विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेन स्टोक्स यानी ऑप्शन 2। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए आप लोग। वर्ल्ड कप 2019 विजेता टीम इंग्लैंड के ऑलराउंडर है
जो अभी हाल ही में 2019 में वर्ल्ड कप जीता है, तो वो किसी टीम ने, इंग्लैंड ने जीता है। और इसके ऑलराउंडर कौन थे? बेन स्टोक्स थे। विजडम लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब पिछले 3 साल में विराट कोहली को जीत रहे हैं। विराट कोहली को 2000 देखो कब कब मिल चुका है, 2016, 17 और 18 मिल चुका है, जबकि 2019 में किसको मिला है? बेन स्टोक्स को मिला है। विजडम ने साल के 5 क्रिकेटरों का भी ऐलान किया है जो इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और विकेट लेने वाले रहे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कौन कौन से देख लीजिए आप लोग, बोलो। जोफ्रा आर्चर ऑस्ट्रेलिया टीम के तेज गेंदबाज, पैट केमिस और ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मार्सन लाबुसानी और ऑस्ट्रेलिया महिला ऑलराउंडर एलिसा पेरी और सिमोन हार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगकांग चीन में होगा। वर्ष 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर द स्मार्ट ट्रिपलेट को चुना गया है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी ए और बी दोनों सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में कितने स्थान पर बरकरार रहे हैं? तो ये आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरे स्थान में बरकरार रखा है। इसका हम डिटेल देख लीजिए आप लोग। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार रहे हैं। उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में अगले साल के टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष 4 में वरीयता मिलना लगभग तय हो चुका है। कुश्ती का संचालन करने वाली वैश्विक इकाई UWW की नवीनतम रैंकिंग में बजरंग पूनिया दूसरे स्थान पर, जबकि बेहद स्पर्धी मानने वाले 57 किलोग्राम में रवि दहिया चौथे स्थान पर रहे हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है चौथे स्थान पर कौन है? रवि दहिया। रूस के ओलंपिक चैंपियनशिप गज्जी मुराद रिसोद शीर्ष पर रहे हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले स्थान पर कौन है? तो गाइस उसका नाम क्या होगा? गज्जी मुराद रसी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में लंबडन जो ओपन हुआ है, जो कितनी बार स्थगित कर दिया गया है? तो गाइस ये कितनी बार स्थगित किया? 2 बार स्थगित कर दिया गया है। और पहली बार 2000 देखो ये 2021 में के लिए कब होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस इसका सही आंसर होगा, सही आंसर आप लोग को बताना है कौन सा होगा इनमें। तो 28 से 11 जुलाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सत्यरूप सिद्धांत। पढ़ते हैं इसके डिटेल की तरफ। डिटेल देख लीजिए आप लोग। सत्यरूप सिद्धांत ने ही विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। इन 7 महाद्वीपों के ज्वालामुखी पर चढ़ाई की है। अब कौन कौन सी वो देख लीजिए। माउंट किलिमंजारो जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में है। माउंट एलब्रुस कहाँ पे है? यूरोप में है। माउंट पिकोडी ओरिजाबा उत्तरी अमेरिका में है। माउंट गिलुबे ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट सिडली कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। माउंट ओजास डेल सलाडो ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। माउंट दमोवंद कहाँ पे? ये एशिया में है। तो इन सब पे इन्होंने चढ़ाई की है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र ने ही टीम जो कौन सा खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसका हम डिटेल देख लीजिए आप लोग एक बार। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब सौराष्ट्र ने अपने नाम किया है। बंगाल के खिलाफ फाइनल मैच में सौराष्ट्र ने पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत हासिल की है। इतनी आपको डिटेल याद रखनी है गाइज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता रहा है? तो गाइज का आंसर क्या होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करने अपना करियर का 85वां खिताब जीता है? तो इसका आपको आंसर याद रखना है। इसका आंसर सही आंसर होगा मैक्सिकन ओपन। इसके हम डिटेल देख लेते हैं अपन एक बार। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है और उनके करियर का कौन सा? ये 85वां एकल खिताब है। राफेल नडाल ने अमेरिका के फ्रीटज को 6-3 और 6-2 से हरा कर जो तीसरी बार हराया है और मैक्सिको ओपन का जीत लिया। कितनी बार जीता? कौन सी बार जीता? तीसरी बार जीता है। नडाल ने पहली बार 2005 में मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता था और इसके बाद उन्होंने 2013 में ये खिताब जीता था। अब 2020 में जीत चुके हैं ये। तो इतनी डिटेल आपको रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, टी20 में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन सी बन चुकी है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? हेदर नाइट। हेदर नाइट ही है जो तीनों फॉर्मेट में इन्होंने शतक लगा चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी फॉर्मेट टी20, एक दिवसीय टेस्ट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनका सही आंसर बताना आपको। तो देख लीजिए आप लोग। 2016 में उसेन बोल्ट, देख लीजिए आप क्या दे रखा, निम्नलिखित में से किस क्षण को पिछले 20 वर्षों में लोरियस सर्वश्रेष्ठ खेल के क्षण के रूप में नामित किया है? 2016 में ओलंपिक के उसेन बोल्ट को टाइगर वुड्स का 2019 ऑगस्टा मास्टर्स जीतने के लिए अंतराल को तोड़ना, ओडेल बेकहम जूनियर का दशक मैच कैच, जूनियर जो सचिन तेंदुलकर का 2011 का विश्व कप का पल। तो गाइस का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, यानी सचिन तेंदुलकर का 2011 का विश्व कप का पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? यहाँ तक इसका सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। ये किस देश के हैं? ये आपको बताना है कि किस देश के हैं? अमेरिका देश के हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।